following are the car parking charges near a railway station up to, यानी यहाँ पर क्या दिया गया है, कार पार्किंग की चार्जेस जो है 4 घंटे है ₹60, 8 आवर्स है ₹100, 12 आवर्स है ₹450, 140, 24 आवर्स में है 180, यानी 4 घंटे के लिए जो रेंट चार्जेस है कार पार्किंग के लिए वो 60 है। इसी तरीके से 8 आवर्स का दिया गया है, 12 आवर्स का। क्वेश्चन हमें बता रहा है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। हमें बताना है क्या जो पार्किंग चार्जेस है क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके, पार्किंग टाइम के। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम देखेंगे पहले 1 घंटे का कैसे होगा, यानी हमें क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्किंग चार्जेस और है पार्किंग टाइम। ओके, नाउ हमें सबसे पहले दिया गया है 4/60, सॉरी हमें दिया गया है जो यहाँ पर जो है वो है का पहले है पार्किंग टाइम और फिर है एज पर हमें उसका पार्क जो है पार्किंग चार्जेस, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 60/4। ओके, यानी उनका रेशो यही आएगा। यानी अब अगर हमें 1 आवर का निकालना होगा 1 आवर इज इक्वल टू, इसको हम कैंसिलेशन करेंगे 2 2 आर 4 2 3 आर 6 0। नाउ फिर से क्या आ जाएगा 2 1 आर 2 2 1 आर 2 2 5 आर 10, यानी 1 आवर 1 घंटे की कितनी चार्जेस है ₹15। बात समझ आ रही है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, नाउ अब जो है अब हमें देखना है कि ये जो है ये हमें देखना है कि 1 ओवर इज इक्वल टू वो हमें निकला कि ये सॉरी ₹15 है ना, यानी ये पहला हमें लिखना है C1। ना C2 में क्या आ जाएगा 8 आवर्स डिवाइड जो 8 आवर्स में ₹100 है, यानी वो क्या आ जाएगा 1 ओवर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 100/8। ओके, अब हम चेक करेंगे कि ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो क्या करेंगे 2 4 आर 8 2 5 आर 10 0 2 2 आर 4 2 2 आर 4 2 5 आर 10। नाउ 1 आवर यहाँ पर हमें क्या निकला 25/2, यानी 25/2 को हम क्या करेंगे 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा ये। नाउ 2 1 आर 2 0 5 2 2 आर 4 1.025 और 10, यानी ये क्या निकला 1 ओवर इज इक्वल टू 12.5। अब देखिए 1 ओवर ₹15, लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा 100/18 यानी 8 घंटे के लिए कितने चार्जेस है ₹100 ना 1 ओवर में या यहाँ पर 12.5। डायरेक्ट प्रपोर्शन कब होता है जब ये आपस में क्या होंगे इक्वल, लेकिन यहाँ पर क्या ये इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स? इसी तरीके से 12 आवर C3 सबसे पहले 1 लिया हमने 2, अब है C3 में क्या आ जाएगा 1 ओवर इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 12। ओके, हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है 140 को डिवाइड 12 करना है 2 6 आर 12 2 7 आर 14 0 2 3 आर 6 2 3 आर 6 2 5 आर 10। नाउ ये है 35/3, यानी 35 को 3 से डिवाइड करना है। नाउ 3 1 आर 3 5 आ गया 3 1 आर 3 2 यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर 0। नाउ 3 6 आर 18। ओके, अब यहाँ पर क्या निकला 1 ओवर इज इक्वल टू 11.6। नाउ अब देखिए अब इसके बाद C4। नाउ लास्ट में हमें है 1 ओवर इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 24। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको भी हम कैंसिलेशन करेंगे 2 1 are 2 2 2 are 4 2 9 are 18 0 2 6 are 12 2 4 are 8 2 5 are 10 2 3 are 6
सॉरी 2 इसको नहीं, इसको 3 से हो जाएगा। 3 2 आर 6, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, यानी 1 ओवर जो आ गया 15/12, यानी 15 को 2 से करेंगे 2 7 आर 14, 1.025 आर 10, यानी 1 ओवर इज इक्वल टू 7.5। अब आप देखिए C1 जो है वो हमें निकला 1 ओवर इज इक्वल टू 15। ओके, C2 जो है 1 ओवर इज इक्वल टू 12.5, C3 इज इक्वल टू 11, 1 ओवर इज इक्वल टू 11.6, C4 इज इक्वल टू 1 ओवर इज इक्वल टू 7.5। आप देखिए क्या ये इक्वल है? यस स्टूडेंट्स, क्या पार्किंग चार्जेस जो है क्या वो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम? कब होता है? जब ये 1 ओवर इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए? सेम इक्वल आना चाहिए। क्या ये इक्वल है कि इनको वेरिएशन आ रही है? यस इर्तिका आप बताइए। सादिया मजीद, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? बस इतना मुझे बताइए। इर्तिका, क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? सादिया मजीद, फरहाना, यहाँ पर आज 3 स्टूडेंट्स है, आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, ma'am. तो यहाँ पर आप देखिए क्या ये इक्वल है? मत है इक्वल, सो दैट मींस पार्किंग चार्जेस एंड जो पार्किंग टाइम है दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी हम लिख सकते हैं दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज a mixture of paint is prepared by mixing one part of red pigments with 8 parts of base, यानी जो पेंट होता है उसका मिक्सचर किया गया है, उसमें एक पार्ट जो है वो है रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट बेस, यानी एक पार्ट है रेड, एक पार्ट जो है वो है रेड पिगमेंट, दूसरा जो है उसकी बेस वो है 8, यहाँ पर दिया गया है। आगे हमें बताना है, जो टेबल है ये हमें कंप्लीट करना है। अब अगर 4 पार्ट्स होंगे रेड पिगमेंट के, उस टाइम जो है बेस जो है उसका पार्ट्स कितने होंगे, दैट नीड टू बी एडेड, यही हमें बताना है। 4 पे क्या होगा, 7 पे क्या होगा पार्ट्स ऑफ बेस, 12 पे क्या होगी बेस का पार्ट, और 20 का। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सबसे पहले यहाँ पर जो ये 1 है ये रखूंगी मैं A1, और पार्ट ऑफ बेस जो है वो मैं रखूंगी B1। ओके, ना पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में क्या लूंगी, यानी A1 B1। नाउ A1 इज 1, B1 इज 8, तो ये आपस में क्या होंगे, इनका रेशियो जो होगा वो क्या आ जाएगा 1:8, यानी ये जो होगा, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ A1/B1 इज इक्वल टू K, यानी वो K के बराबर होता है, जैसे कि मैंने आपको परसों भी दिखाया, यानी A1/B1 इज इक्वल टू 1/8, यानी 1:8। नाउ अब जो है नेक्स्ट होगा A2/B2, तो ये आपस में जो है वो इक्वल होंगे क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, यानी A2 क्या होगा बाय B2, B2 इज इक्वल टू A2 जो है वो है 4, B2 जो है उसका हमें पता नहीं है, तो B2 हम ऐसे ही रखेंगे। नाउ A1 इज इक्वल टू A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2, बिकॉज ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। नाउ A1B1 है 1/8 इज इक्वल टू A2B2 है 4/B2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। यहां तक समझ आ रहा है सबको? नाउ इस यहाँ पर जो ये B2 है इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इनको आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 1/8 is equal to 4/B2। Now B2 1/B2 is equal to 8 into 4, 8 into 4 ऐसे लिखेंगे ना। B2 is equal to 32, यानी जब जो 4 पार्ट्स होगा रेड पिगमेंट का, उस टाइम जो पार्ट्स का बेस है वो क्या आ जाएगा 32, तो हम लिख सकते हैं 32। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? नाउ A3/B3, यानी A3/B3 क्या है 7/B3, क्योंकि B3 हमें निकालना है,
नाउ A1 जो है वो A3 और B3 के बराबर है, क्योंकि ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, यानी A3/B3। नाउ A1 जो है वो है 1/8 इज इक्वल टू 7/B3। ओके, नाउ ये भी इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नाउ B3 इज इक्वल टू 8 इंटू 7। नाउ B3 इज इक्वल टू, जब हम 8 को 7 के साथ करते हैं, 7 8 are 56, यानी B3 क्या होगा, 56। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 56। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? गर्ल समझ आ रहा है कि नहीं? फरहाना, इर्तिका, सादिया मजीद, समझ आ रहा है क्वेश्चन? Yes, ओके, नाउ सेम अब हम निकालेंगे। A1 भी निकाला, हमें A1 निकाल के था, B1 भी निकाला, B2 सॉरी B2 B3 हमने निकाला, अब है B4, ये है सॉरी, ये है A4 B4 A5 B5। अब हम निकालेंगे A4, यानी A4/B4 इज इक्वल टू 12/B4। नाउ सेम 1/8 इज इक्वल टू 12/B4। ओके, क्योंकि ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, सो B4 इज इक्वल टू 12 इंटू 8, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना। B4 इज इक्वल टू 8 2 are 16, 1 is carry, 8 1 are 8 9, यानी B4 क्या निकला हमें, 96। ओके, सेम इसके बाद हमें क्या करना है, A5/B5 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई B5, क्योंकि B5 हमें पता नहीं है, बट ये जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है हमें किसका, 1/8 इज इक्वल टू 20/B5। नाउ 1/8 जो है इनको आपस में क्या करेंगे, यानी B5 इज इक्वल टू 20 इंटू 8। नाउ B5 इज इक्वल टू 8 0 8 8 2 are 16, यानी 160। जब पार्ट्स, जब 20 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट होता है तब उसकी जो बेस का जो पार्ट्स होते हैं उसमें होते हैं वो 160। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे डिपेंड है। इन क्वेश्चन नंबर 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml, कह रहे हैं कि अगर एक पार्ट का जो रेड पिगमेंट है उसमें हमें कितना मिलीलीटर की बेस होनी चाहिए, जरूरत होती है 75। How much red pigment should we mix with 180 ml of base? कह रहे हैं अगर हम मिक्स करेंगे, अब बेस जो होगी वो 1800 ml का होगा, यानी उसमें रेड पिगमेंट की कितनी जरूरत पड़ेगी। जब हम मिक्स करते हैं 180 ml को, कितनी रेड पिगमेंट की हमें जरूरत होती है। यहाँ पर जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें फाइंड करना है वो हम लेट करेंगे, यानी लेट द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट BX। ओके, तो हमें क्या दिया गया है, जब एक पार्ट का जो रेड पिगमेंट होगा उसके लिए 75 ml, यानी यहाँ पर जो रेशियो आएगा 171 डिवाइड बाई 75 ml इज इक्वल टू, यानी लेट जो पार्ट होगा रेड पिगमेंट का उस टाइम जो है 180 ml आएगा, यानी उसका क्या रेशियो आएगा, वो हमने x रखा है, x डिवाइड बाई 800 ml। ओके, यानी ये क्या बन जाएगा, 1/75 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू x बाई 1800। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी दिस इंटू दिस एंड 75, यानी 1800 इंटू 1 is equal to 75x, यानी 1800 डिवाइड बाई 75 is equal to x। 75 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, नाउ 1800 को हम कैंसिलेशन करेंगे 75 के साथ, यानी 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 are 5, 5 5 are 25, 5 3 are 15, 5 6 are 30, 0, 5 3 are 15, 5 7 are 35, 5 2 are 10. Now 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 4 are 12, यानी x is equal to 24, यानी
जो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट होगा वो कितना होगा 24 पार्ट्स, यानी देयरफॉर 24 पार्ट्स red pigment we mix with 1800 ml of base। समझ आया क्वेश्चन? ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इसके बाद जो है, अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आज हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं, ओके 1 to 5। तो अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours। यानी एक सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है ना, उसकी मशीन जो है, यानी वो फैक्ट्री क्या करती है, 6 घंटे में वो 840 बोटल्स फिल करती है, ओके यानी 6 घंटे में 840। हमें बताना है कि 5 आवर्स में वो कितने बोटल्स फिल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें निकालना है वो हम एक्स रखेंगे, यानी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 3 मैंने लिखा है। तो सबसे पहले लेट द बोटल्स बी एक्स, ओके जो हमें निकालना है वो हम एक्स रखेंगे। लेट द बोटल्स बी एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 आवर्स में 840 बोटल्स है, यानी एक तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आवर्स और है बोटल्स, ओके 6 आवर्स में कितने बोटल्स है 840। नाउ 5 आवर्स में हमें बताने हैं कितने बोटल्स, वो हमने एक्स रखा, यानी इनको क्या आ जाएगा रेशियो 6/840 इज इक्वल टू 5/x, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ओके नाउ 6/840 इज इक्वल टू 5/x। नाउ सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 into x 5 into 840। नाउ 6x हो जाएगा यहाँ पर 6x। नाउ 0 4 5 for 20 0 2 is carry 8 5 for 40 41 42 यानी 4200। नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है x का वैल्यू हम निकालेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 4200, यानी ये x जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू कैंसिलेशन करेंगे 6 1 6 6 7 42। नाउ 0 0, नाउ ये आ गया 700, यानी हमें क्या निकालना था 700 बोतल हमें बताना था। हाउ मेनी बोटल्स विल इट 5 आवर्स, यानी 5 घंटे में वो कितने बोटल्स फिल करेगा। सो दैट मीन्स ये है नंबर ऑफ बोटल्स है 700, यानी 700 bottles it will fill in 5 hours, okay क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट्स? नाउ अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने मैंने आपको दिखाया, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। A photograph of a bacteria enlarges 50,000 times, attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। यानी डायग्राम में दिया गया है कि बैक्टीरिया जो है यहाँ पर वो 50,000 टाइम जो है उसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ, हमें बताना है एक्चुअल लेंथ जो है वो बैक्टीरिया की क्या है। इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड, अगर फोटोग्राफ को बढ़ाया गया है कितने 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट इज एनलार्ज्ड लेंथ, उस टाइम उसकी जो है जब उसको बढ़ाया गया है कितने टाइम्स 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ, यानी उस टाइम उसकी लेंथ जो है वो क्या है। अब आप देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, 50,000 टाइम्स के लिए उसकी लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर। नाउ एक्चुअल लेंथ जो है वो हमें निकालना है, यानी यहाँ पर जो है आप लिख सकते हो कि 50 जो हमें निकालना है वो हम x रखेंगे, यानी उस टाइम क्या आ जाएगा 50,000 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई x। समझ आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? तो उसके बाद हम x का वैल्यू यहाँ पर जो निकाल सकते हैं, जो कि हमने रखा है एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया।
स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन आएगा करना? यस। आज वैसे बहुत कम बच्चे हैं, बस ओनली 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सादिया मजीद, इर्तिका, क्या ये क्वेश्चन आपको आएगा? ये आपके लिए होम टास्क है, ठीक है स्टूडेंट्स? Am I Yes, ma'am. audible? Am I audible? Yes, ma'am. तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप खुद करेंगे, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको खुद दिखाऊंगी, वो हम इंशाल्लाह मंडे के दिन करेंगे, ठीक है? और ये जो काम है ना आपका, जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस दिखाए, स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ये काम जो है ये आप अपनी फेयर नोटबुक्स पे कीजिएगा, जो कि आपकी फेयर नोटबुक्स है, आप उन पे ये काम कीजिएगा इंशाल्लाह। फिर तो क्वेश्चन जो है वो मैं परसों चेक करूंगी मंडे के दिन, और ये काम जो है ये आप उसी पे कीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पर जो है प्रेजेंट हमें खाली, यहाँ पर कौन कौन था आज? पहले अटेंडेंस लूंगी। फरहाना फेरोज, इर्तिका एंड सादिया मजीद। बाकी बच्चे आज नहीं आए थे, पता नहीं क्या बात थी आज उनको। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आपको आज जो क्वेश्चन दिखाई है, अब काम में फिर से बोल रही हूँ, अपने नोटबुक्स पे कीजिएगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।